नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रहलाद सारण और ये है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेसन हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब एक छोटी सी बात आती है कि क्यों सब्सक्राइब करें, फ़ायदा क्या है। बहुत सारे चैनल्स हैं, सबका कीजिए, क्यों करें। इसका रीज़न ये है कि आपका सुबह 8 बजे एक करंट अफेयर का टेस्ट होता है जिसमें लास्ट एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप करंट अफेयर का जितना भी पार्ट होगा सारा कवर करवाऊंगा। और शाम को 7:30 बजे आपकी डेली मॉक टेस्ट सीरीज होगी। पहली मॉक टेस्ट सीरीज आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप ये पार्ट 2 है, दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज है, ये देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस हैं, सभी मॉक टेस्ट सीरीज ऐसे रहेगी। इसके अलावा जो लोग स्पेशल राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 11 बजे मॉक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो फिलहाल 2 ही मॉक टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। साथ साथ में आप लोग भी अपना स्कोर है वो काउंट करते रहिए और जो भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे धोंदूपत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके पास है नाना साहब, पुरंदर सिंह, तात्या टोपे और राम प्रताप। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहेगा, आपको आपका आंसर सोचने का टाइम मिलेगा। मैं आपका आंसर है इसका बाद में बताऊंगा। तो अभी आप लोगों ने आपका आंसर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, नाना साहब को है धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राजा बनते समय शिवाजी द्वितीय की आयु कितने वर्ष थी। ऑप्शन है 11 वर्ष, 18 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे, यानी क्योंकि 4 वर्ष शिवाजी द्वितीय की आयु थी जब वो शासक बने थे। ओके गाइज, तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का लेवल कमजोर है, यहाँ पे कम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, हाई लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे पॉलिटी के, इतिहास के, जियोग्राफी के सब प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक को ढक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है महमूद खान, अमीर अली ब्रीद, महमूद शाह या फिर कलीम अल्लाह। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ढक्कन की लोमड़ी के नाम से किसको जाना जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा महमूद शाह को जाना जाता है। ओके गाइस, और अगर आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं तो आप बताइए कि महमूद शाह जो है वो कहाँ के शासक थे। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कमेंट करके सही आंसर को दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसका सही आंसर है वो कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सरोजिनी नायडू ने किसके लिए कहा था कि उनके जीवन लेखन के लिए लेखनी को भी मधु में डुबो कर लिखना होगा। मधु यानी शहद में डुबो कर लिखना होगा। ऑप्शन आपके पास हैं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा था सरोजिनी नायडू ने। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सरोजिनी नायडू जो थे ये भारत की पहली महिला थी। आपको ये बताना है कि पहली राज्यपाल थी भारत की या फिर पहली भारत की मुख्यमंत्री थी। और अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आपको ये भी बताना है कि कौन सी राज्य की थी। ऑप्शन आप मैं 2 राज्यों के नाम बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दोनों में से किसी एक राज्य की ये राज्यपाल या मुख्यमंत्री थी प्रथम, वो आपको आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल को हराया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड विलियम बेटी को या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने आपका सही उत्तर सोच लिया होगा, यहाँ राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को है वो टीपू सुल्तान ने हराया था। ओके, कौन से युद्ध में हराया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि दूसरे सत्याग्रही सत्याग्रही कौन थे। पहले महात्मा गांधी थे जिन्होंने सत्याग्रह किया था। दूसरे सत्याग्रही के लिए किसको जाना जाता था, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, किसको जाना जाता था। राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था। ओके, तो डी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुशीनगर में, राजगृह में, वैशाली में या फिर पावापुरी में। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह में दिया था। बी सही उत्तर है। आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे और इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। दुर्गावती देवी, किशोरी देवी, नारायण देवी वर्मा या फिर उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही जो है ये राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो यहाँ सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था। सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो शाहरुख के सिक्के थे वो किस प्रकार के सिक्के थे? यहाँ सही उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा, चांदी के सिक्कों को मुस्लिम काल में शाहरुख की सिक्कों के नाम से जाना जाता था। ओके, अगर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो आप बताइए कि ये किसके शासन काल में ये सिक्के चलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके पास है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, गुरुदास बनर्जी या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी है इसका राइट आंसर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि रुद्रमा देवी है वो किस वंश से की रानी थी, किस वंश से संबंध रखती थी? बादामी के चालुक्य, मदुरक के पांडे, वारगल के काकतीय या फिर व्यंगों के पूर्वी चालुक्य। तो रुद्रमा देवी जो शासक थी वो किस वंश से संबंधित थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वारगल के जो काकतीय वंश था उससे संबंधित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857 में। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? जनवरी 1857 में है वो चर्बी वाले कारतूसों चलने वाली जो राइफल थी उसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? यह ऑप्शंस आपके पास है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। तो इसका सही उत्तर है आप लोगों ने सोच लिया होगा, राइट आंसर है वो होगा लखनऊ। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या फिर अशोक मेहता। तो किस इतिहासकार ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी? तो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर ने कहा था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है उसका नाम आपको कॉमेंट में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री या फिर इस उद्देश्य से गठित संसद की एक समिति होती है जो इसकी नियुक्ति करती है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी बी है वो हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 31। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वाधीनता या फिर उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो ऑप्शंस हैं वो कानून के शासन के मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? ऑप्शंस आपके पास हैं, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ऑप्शन बी आपके पास है कि प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन 3 आपके पास है कि किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित जो समय होता है, या फिर बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो संसद में जो शून्यकाल का जो समय होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल और कार्य सूची के अगली मंथ के बीच के समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाता है वो शून्यकाल कहलाता है, यानी बी है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारण नहीं है? न्यायिक सक्रियता या फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अधीन स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तिकरण, या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियम। तो यहाँ सही उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यायिक सक्रियता है, ये हमारा है राइट आंसर है। ओके गाइज, चलिए लास्ट और 20वां क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। नए राज्यों के सर्जन में, राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर संसद की विधि बनाने को अधिकृत करने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, कि राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर संसद की विधि बनाने को अधिकृत करने में होता है। सूची जो होती है 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का होता है।
राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का फैसला वो अंतिम रहता है। ओके गाइज, तो ये थी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 2। इसमें 20 क्वेश्चन थे। जितना भी आपका स्कोर बनता है, जो भी स्कोर बनता है, आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू।